गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। ये जो लास्ट सम है एक्सरसाइज 9D का, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये एग्जाम्पल 27 और ट्राई दिस में क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई दिस में, एक्सरसाइज 9D क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल 27 का कॉन्सेप्ट सेम है, तो हम इसे समझेंगे। In how many years will a sum of money double itself at 10% simple interest per annum? बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इन्होंने सिर्फ हमसे years पूछा है, मतलब कितने साल में हमारा प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है, हमसे अमाउंट नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कितने साल में हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। बच्चों जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम अजम्पशन पर चलेंगे। लेट द प्रिंसिपल बी 100, ठीक है, हम लेट कर रहे हैं, लेट मतलब एज्यूम कर रहे हैं, है नहीं। तो अगर प्रिंसिपल 100 है और हम इसे डबल करना चाहते हैं, मतलब हमारा अमाउंट 200 होना चाहिए, क्योंकि 100 का डबल तो 200 ही होता है, मतलब जब हमें मिले अमाउंट तो 200 होना चाहिए। सो अमाउंट we want is 200। तो बच्चों इन दोनों से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट हमेशा ग्रेटर होता है प्रिंसिपल से, क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस। सो 200 माइनस 100 इक्वल्स टू ₹100। तो मतलब अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट 100 मिले और प्रिंसिपल हमने 100 ही लिखा हो, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हमें डबल मिलेगा। अब तक हम अजम्पशन पर ही चल रहे हैं। तो अभी नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब ये कितने साल में मुझे डबल मिलेगा, तो हमने नंबर ऑफ ईयर्स को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो टी से हम डिनोट कर सकते हैं, इसे हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। बच्चों पीआरटी में जब भी एक मिसिंग हो, जैसे पीआरटी बाय 100 ही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, राइट। जब भी एक मिसिंग हो इसमें तो क्या करना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ऊपर लिखना और जो बच गया P इंटू आर उसे नीचे लिखना। इस तरह से हमें फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। जब भी P या R या T में से एक पूछा गया हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हमेशा न्यूमरेटर में, और बाकी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमेशा नीचे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। जैसे P फाइंड आउट करना हो तो RT नीचे, SI इंटू 100 ऊपर, R फाइंड आउट करना हो तो PT नीचे, T फाइंड आउट करना हो तो P इंटू R नीचे। इसी तरह हमें T फाइंड आउट करना है तो SI इंटू 100 बाई P इंटू R। अब हम सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज को। SI हमें मिला 100 इंटू 100 वैसे का वैसे ही रहेगा, प्रिंसिपल हमने अज्यूम किया 100 और रेट है 10% जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो 100 के साथ 100 गया तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो गया, तो आंसर क्या आया, 10। सो 10 ईयर्स में हमें इस रेट पे, इस 10% रेट पे हमें अमाउंट डबल होकर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल और अमाउंट नहीं पूछा है, सिर्फ कितने साल में हमें एक डबल होगा, तो 10 साल में हमारा प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, बस इतना ही। हाँ, अब इस ट्राई दिस में देखिए वही क्वेश्चन, लेकिन अब टाइम नहीं पूछा है, रेट पूछा है। एट व्हाट परसेंटेज, हमें पता है परसेंटेज का साइन हो तो वो रेट होता है ना। तो कितने रेट पे सिंपल इंटरेस्ट, एट व्हाट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 1 ईयर। अब यहाँ भी हमें अजम्पशन ही करना होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं प्रिंसिपल कितने ये तो दिया है 1 ईयर तो दिया है, ठीक है। एक साल में प्रिंसिपल डबल कितना होगा, उसके लिए हमारा रेट परसेंट क्या होना चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो लिख लेते हैं। ये है ट्राई दिस का फर्स्ट सम। यहां इन्होंने पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट हमें डबल चाहिए
और टाइम पीरियड है हमारे पास 1 ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए ताकि ये डबल हो जाए? तो सेम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखिए ये सभी सम सेम है, इसीलिए मैं साथ में करवा रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रुपीज ही है। तो अब रेट फाइंड आउट करना है, तो रेट फाइंड आउट करना है तो PRT में से रेट नहीं है, तो SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। अभी हमने देखा फॉर्मूला, सॉरी, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। तो SI के जगह पे 100, इंटू 100 की जगह इंटू 100, P की जगह प्रिंसिपल जो हमने एज्यूम किया है और 1 ईयर। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो सिर्फ 100%। मतलब कोई बैंक हमें 100% दे 1 ईयर के लिए, ये नामुमकिन है, क्योंकि आजकल तो बैंक में 5 या 6% ही देते हैं। अगर बैंक हमें 100% दे तो आज हम 1 लाख डिपॉजिट करेंगे तो 1 ईयर के बाद हमें 2 लाख मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नामुमकिन है, लेकिन ये क्वेश्चन है, अजम्पशन पे हम चल रहे हैं। तो अज्यूम करें अगर बैंक हमें 100% देगा 1 ईयर के लिए तो हमारा प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 9D में ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट, अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स। मतलब 8 ईयर्स में प्रिंसिपल डबल हो जाता है। तो प्रिंसिपल 100, अमाउंट 200, फिर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P, सभी सेम होगा, लेकिन 8 ईयर्स सिर्फ दिया है। क्या मिसिंग है बच्चों? रेट मिसिंग है। तो पहले यहाँ से यहाँ पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि पहले तो हमें अजम्पशन करना है और रेट फाइंड आउट करना है। हम इस क्वेश्चन पर बाद में गौर करेंगे, पहले यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 9D क्वेश्चन नंबर 8। हमने प्रिंसिपल को 100 माना, अमाउंट को डबल चाहिए 200 माना, सिंपल इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज 200 माइनस 100 विच इज ₹100। देखिए हम सेम सम कर रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि हम सेम सम कर रहे हैं तो हमारे लिए ये समझना बहुत आसान हो गया कि ये कैसे हमने अज्यूम किया और कैसे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 100 आया। अब नंबर ऑफ इयर्स दैट इज टाइम पीरियड भी इन्होंने दिया है 8 इयर्स। तो 8 इयर्स में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारा प्रिंसिपल डबल होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें SI इंटू 100 और PRT में क्या बच गया? R तो इधर है तो P इंटू T बच गया। तो SI की जगह 100, इंटू 100 की जगह इंटू 100, P की जगह 100 और 8 की जगह टाइम की जगह 8। 100 से 100 गया, 2 4s are 2 50s are, 2 2s are 2 25s are, फिर 25/2 इज द आंसर। लेकिन 25/2% हम लिख नहीं सकते, तो हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5%। ऐसे करके देखना बच्चों, तो आपको 12.5 आ जाएगा। मतलब अभी हमें रेट मिल चुका है। अगर 12.5% बैंक हमें दे 8 इयर्स के लिए तो हमारा प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन हाउ मेनी इयर्स, ठीक है, विल इट बी 3 टाइम्स एट द सेम रेट। मतलब अभी कितने सालों में ट्रिपल मिलेगा? डबल हो गया, अब ट्रिपल चाहिए उन्हें, तो कितने सालों में मेरा प्रिंसिपल ट्रिपल हो जाएगा सेम रेट पर? सेम रेट मतलब यही 12.5% रेट पर। तो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहे हैं प्रिंसिपल मेरा 100 ही रहेगा, लेकिन मुझे अमाउंट ट्रिपल चाहिए। ट्रिपल मतलब क्या बच्चों? 100 इंटू 3, जैसे डबल मतलब 100 इंटू 2 200, ट्रिपल मतलब 100 इंटू 3। अभी 100 इंटू 3 क्या हुआ? 300। और कितने रेट पे? सेम रेट। तो कितने सालों में, मतलब टाइम पीरियड पूछा है। मतलब अगर मैं यही रेट पे प्रिंसिपल रखूं और मुझे ट्रिपल चाहिए तो कितने साल लग जाएंगे? अब देखिए बच्चों, PRT में से T पूछा है, तो T यहां रहेगा, ऊपर SI इंटू 100 बाय PR बच गया, वो नीचे आएगा। SI है, हाँ SI तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया। SI क्या है बच्चों? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
सो SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज 200। तो ये 200 को इधर लिखेंगे हम, इंटू 100 की जगह इंटू 100 P। अब रेट है बच्चों 12.5, तो देखिए नीचे मैं 12.5 लिखूं तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, तो मैं ऊपर एक 0 लगा दूं, मतलब 10 लगा दूं, तो मेरा पॉइंट निकल जाएगा। समझ गए? जैसे 12.5 हमने डेसिमल चैप्टर में पढ़ा है। डेसिमल इफ यू वांट टू टर्न इनटू फ्रैक्शन, रिमूव द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल हाउ मेनी प्लेसेस, 1 प्लेस, सो डिवाइड बाय 10। अब न्यूमरेटर में 12.5 था तो न्यूमरेटर में 125 हुआ और डिनोमिनेटर में 10, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 12.5 है तो डिनोमिनेटर में 125 होगा, न्यूमरेटर में 10। समझ गया? अब 100 के साथ 100 गया, अब ये दोनों 5 टेबल्स में जाएंगे, तो 5 2s are 10, 5 into 25 is 125। ठीक है, अब यहाँ 25 मुझे टेबल्स मालूम है बच्चों, 25 8s are है 200, क्योंकि 25 4s are है 100, तो डबल तो 8। ठीक है, तो ये भी बाय हार्ट कर लीजिए, 25 8s are 200, सो 25 1s are 25 8s are 200, सो 8 2s are क्या आया 16, सो 16% नहीं सॉरी टाइम पीरियड पूछा है ना, तो 16 years, तो ये है हमारा आंसर। अब ट्राई दिस में सिर्फ ये रह गया है बच्चों, ये बहुत आसान है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 एट 8% पर एनम फॉर 1.5 years। SI का फॉर्मूला क्या है, PRT/100, P दिया है, R दिया है, T भी दिया है, तो बाय 100 यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। यहाँ मैं करके बता देती हूँ। SI इज इक्वल टू P विच इज 50,000, R विच इज 8 एंड 1.5 years। बच्चों देखिए 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकती हूँ, 1.5 भी लिख सकती हूँ, सो 1/5/100। अब मैं ये 1.5 को डेसिमल निकालूं तो 1.5 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब डेसिमल के बाद एक नंबर था तो एक 0 नीचे, है ना। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था डेसिमल्स में से फ्रैक्शन कैसे बनाना है, वही मैंने इधर किया। तो ऊपर 2 0 नीचे 2 0, ऊपर एक 0 नीचे एक 0, खत्म। तो क्या बचा, 15 इंटू 8, 50 इंटू 8 इंटू 15, सो 15 5s है 75 और एक 0, फिर 8 zeros are 0, 8 5s are 40, 8 7s are 56 plus 4 60। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 6,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, हमने सक्सेसफुली एक्सरसाइज 9D कर लिया। 9D करते वक्त हमने ये ध्यान में रखा कि जो सेम टाइप ऑफ सम्स है उन्हें क्लब करके किया जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर चेकअप शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।